नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की साप्ताहिक कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं उनका नाम हिंदी आलोचना, लघु कथा समीक्षा और व्यंग के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। आज हम आपको जिनसे रूबरू करवाएंगे वे हैं BL आच्छा जी। BL आच्छा हिंदी के आलोचना जगत में पिछले 3 दशकों से अधिक समय से लगभग काम कर रहे हैं। हिंदी लघु कथा पर आपका काम बहुत ही उल्लेखनीय है और उसकी गणना राष्ट्रीय स्तर के उल्लेखनीय महत्वपूर्ण लघु कथा समीक्षाओं के अंतर्गत की जाती है। 5 फरवरी 1950 को देवगढ़ मदारिया जिला राजसमंद राजस्थान में आपका जन्म हुआ और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से आपने MA हिंदी में किया। उसके पश्चात लंबे समय तक सन 72 से लगभग 2005 तक वो करीब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में विभिन्न पदों पर अलग अलग स्थानों पर उन्होंने काम किया। इस बीच में उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिंदी लघु कथा आलोचना पर उनका महत्वपूर्ण काम तो था ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों पर आपने बहुत उल्लेखनीय काम किया। आस्था के बैगन व्यंग संग्रह आपका सबसे पहला व्यंग संग्रह था। आस्था के बैगन के बाद दूसरा व्यंग संग्रह आया पिताजी का डैडी संस्करण और इसी शीर्षक का व्यंग आज हम उनका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वयं उनके श्रीमुख से वे स्वयं इसका पाठ करेंगे। पिताजी का डैडी संस्करण। तीसरा व्यंग संग्रह आया मेघदूत का TA बिल। इसके अलावा रचनात्मक समीक्षा की पुस्तक सृजन का अंतरपाठ प्रकाशित हो चुकी है। लघु कथा विशेषांक संपादन सृजन संवाद भी उनकी पुस्तक आ चुकी है। प्रेमचंद सृजनपीठ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन हिंदी की कालजयी लघु कथाएं आदि की समीक्षात्मक भूमिका वे स्वयं लिखते रहे हैं। जहां तक पुरस्कारों और सम्मानों की बात है, डॉक्टर देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का है वो आपको प्राप्त हो चुका। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल से और इसके अलावा मध्य प्रदेश लेखक संघ, भोपाल लघु कथा समालोचना सम्मान और इंदौर शताब्दी सम्मान, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा सम्मान, जयपुर साहित्य संगीति का आलोचना सम्मान आदि आपको प्राप्त हो चुके हैं। आप इन दिनों मद्रास यानी कि चेन्नई में रह रहे हैं और व्यंग और आलोचना के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी लोकप्रिय पत्रिका जो कि ऑडियो विजुअल भी है और मुद्रित रूप में भी डिजिटल संस्करण जिसका आता है हर माह पुष्पांजलि, उसका आप संपादन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलेवर में देश के नामी लेखकों के साथ ये पत्रिका प्रकाशित होती है और व्यंग लेखन के क्षेत्र में आप चेन्नई में और हिंदी की और साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। नई दुनिया, अमर भास्कर, राजस्थान पत्रिका, लोकमत, दैनिक ट्रिब्यून, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल, सारिका और गगनांचल, साक्षात्कार और समावर्तन तथा कई समकालीन भारतीय साहित्य जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं, कभी आलोचनात्मक लेख, कभी कविताएं, कभी लघु कथा, उनकी समीक्षा पुस्तकों की प्रकाशित होती रहती है। और फिलहाल आप चेन्नई में निवास करके हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। समय समय पर आप मालवा अंचल से चूँकि लंबे समय तक वहाँ रहे तो वहाँ लौटते रहते हैं और गतिविधियों में भाग भी लेते रहते हैं। तो आइए, प्रस्तुत है पिताजी का डैडी संस्करण व्यंग, लेखक और आपके सामने प्रस्तुतकर्ता BL आच्छा जी। व्यंग का शीर्षक
शीर्षक है पिताजी का डैडी संस्करण। वे न मेरे डैडी हैं न पापा, शुद्ध पिताजी हैं। कहीं काका तो कहीं बापू। ठेठ गवई, न जमाने का रंग चढ़ा है न जमाने को अपने पर रंगतदार होने दिया है। यूँ कानों में अंग्रेजी उच्चारण पढ़ते पढ़ते कुछ शब्द उनकी ज़बान पर रवा हो गए हैं। चाय वाय से सुबह का स्वाद बन जाता है। मेहमानों के लिए चाय की मनोहार सिर पर चढ़कर बोलती है। केशर या पगड़ी, हल्की पीली झाई देती धोती कुर्ते, पावों में पगरखी और 60 का पाठ पढ़ाती छड़ी। अब की बार पिताजी ने हुलस कर कहा, बेटे तूने मकान खरीद लिया है, कार भी ले ली है, मैं और तेरी बाई के साथ देखने आने की इच्छा है। इधर जिस गुलमोहरनुमा कॉलोनी में मैंने फ्लैट खरीदा है उसमें मिलने वालों के बीच मैंने डैडी का ही परिचय दिया है और पिताजी आ रहे हैं बाई के साथ। मेरे दिमाग में भंवर सा पड़ गया है, जैसे कॉलोनी की रोशनाई नदी के प्रवाह में पिताजी और बाई चट्टान की तरह अड़ गए हैं। जैसे गंवाई धुंधल का मल्टी और अपार्टमेंट की कंक्रीट सभ्यता पर प्रश्नवाचक लगा रहा है। खुले खुले बाड़े में रहने वाले वे फ्लैट के खुले खुले बाड़े में रहने वाले वे फ्लैट के 900 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में कैसे समा पाएंगे। सुबह शाम ओटले या दुकान के पटिए पर बैठकर ठाका लगाने वाले कैसे इस भूगोल में अटक पाएंगे। ड्राइंग रूम का सोफ़ा और बेडरूम का डबल बेड क्या उनकी दरी बैठक और ज़मीनी बिस्तर को बंद ही रखने का संकेत दे पाएंगे। मगर इन सब से अलहदा मेरी एक चिंता है। इस पॉश कॉलोनी में मेरे मित्रों के बीच हेलो हाय के औपचारिक रिश्तों के बीच मैंने पिताजी के डैडी संस्करण का ही प्रकाशन कर रखा है। बाई को मॉम ही प्रचारित कर रखा है। अब एकाएक कॉलोनी के डैडी को गंवाई पिताजी में डिकोड करना कोई मशीनी अभ्यास तो है नहीं। सभ्यता का भूचाल मुझे प्रकंपित कर रहा है। इस पॉश कॉलोनी में रहने का अपना गौरव है। सभ्यता के पिछले अवशेषों से नितांत दूर किसी द्वीप की तरह झिलमिलाती रोशनियों से रंगीन सम्मोहक पर्दों के भीतर एक निजी संसार, भौतिक उपकरणों में ऐंठन दिखाती स्वायत्तता, घर में मदमाती पर्सनैलिटीज, कारों में दौड़ती अस्मिता, ठाकों से दूर मुस्कुराहटों में जीने वाले, खान पान की आधुनिकताओं से आधुनिक दिखने वाले। इस मल्टी में बाई और पिताजी आएंगे, ठहरेंगे तो लोग उन्हें कितना अजनबी समझेंगे। यूँ कॉलोनी बनारसी साड़ी में तो इतराती है, मगर मेवाड़ी शान वाली केसरिया पगड़ी म्यूजियम की चीज़ बन गई है। यह किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सिर पर चढ़कर वतन की शान और लोकप्रियता का मान भले ही बन जाए, मगर कॉलोनी के लिए तो अजायब है। मुझे डर है कि कहीं वे लोहे की पेटी और कनस्तर का डिब्बा लेकर ठेठ गवई अंदाज में न चले आएं, वरना कार से उन्हें उतार कर लिफ्ट के हवाले लोगों की नज़र से गुजारते हुए पहुंचाना कितना कठिन होगा। कॉलोनी तो कवर में सस्ती है, पर्दों में निखरती है, गिफ्ट कवर में सभ्यता की भंगिमाएं बिखराती है। लोहे की पेटी और कनस्तर का डिब्बा, इनमें गिफ्ट आइटम की तरह सजाकर कैसे लाया जाए। पिताजी और बाई आ गए तो मुझे लगा कि मल्टी की सभ्यता का पारा नीचे जा रहा है। पिताजी का खुला आकाश फ्लैट की गैलरी में समा नहीं पा रहा है। ताजी हवाओं का संसार पंखे कूलर के दबाव से घुट रहा है। एकाएक उन्होंने खिड़की का पर्दा खींच लिया तो लगा कि ऑपरेशन के लिए चमड़ी को ही चीर सा दिया गया है। मेरा गद्देदार सोफा
प्रतीक्षा करता रह गया, मगर वे कालीन पर जम गए। पोते ने टीवी चला दी तो दादाजी बोल पड़े, आगो जावा दे टीबा टीबी ने, आजा माल से बात कर। फिर वे पोते को गोद में बिठाकर सहलाने लगे और सभ्यता के औपचारिक रंगों में ढला पोता नेह के इन ठेठ रंगों की अनजान आंखों से, अजायब आंखों से घूरता कसमसाता रहा। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि कोई विजिट देने आए तो पिताजी और बाई मेरे बेडरूम की लक्ष्मण रेखा न लांघ पाए, वरना इस फ्लैट की सभ्यता की सीता का अपहरण होते क्या देर लगेगी। चाहता हूँ कि अतिथि को मेरा वह आधुनिक सजा संवरा फ्लैट सोने के मृग की तरह कुलांचे भरता नजर आए। पर तभी पिताजी ड्राइंग रूम में आ गए। कोई मेहमान आए और अनमिले बिन बतियाए चला जाए, यह तो उनके आतिथ्य धर्म पर लांछन की तरह है। पर उनके आते ही सोने के हरिण का रंग उड़ गया। अतिथि के कान में मेरी जबान का डैडी शब्द ही पड़ा था। आंखों में डैडी की तस्वीर ही उगी थी, पर सकुचाते हुए मैंने कहा, पिताजी हैं, कल ही आए हैं। अतिथि की आंखों में मेरी पर्सनैलिटी उल्टा पुल्टा हो गई। अतिथि सत्कार से मैंने करीने से सजी काजू बादाम का झंडा गाड़ती मिठाइयाँ सामने, पर वे बोले, अभी तो ब्रेकफास्ट लेकर ही आ रहा हूँ। आखिर कॉलोनी का भी एक दिखाऊ पर न खाऊ संस्कार भी होता है। रखने को 4 मिठाइयाँ और सामने न खाने वाली सभ्य मुख मुद्रा। दबाव बना तो जरा सा कुतर लिया। तभी पिताजी को कुछ लगा, बोले, अरे बेटा, भैया के घर से लाई बेसन की चक्की ले आ, अगर ये न भाए, शुद्ध देशी घी की बनी है। सभ्यता के पांवों की जमीन खिसकी जा रही थी। सारे रंग रोगन इस गंवई प्यार की सीलन से उखड़े जा रहे थे। कितने दिनों से फ्लैट में रहते हुए सभ्यता का सिंदूरी चोला चढ़ाता रहा हूं, पर ये पपड़ियां निकलती ही जा रही हैं। सामने सभ्य संसार का चकमक प्रतिनिधि इस पंजदार सोफे पर बैठा है और दूसरी तरफ भोले गंवई स्नेह की प्रतिमा के रूप में एंटीक की तरह पिताजी। मैं चाहता हूं कि इस फ्लैट की हर चीज मेरी हैसियत से इतलाती नजर आए। मैडम साड़ी पहनकर निकलें तो लोग कीमत का अंदाज लेबल पर पड़ी रेट की तरह चिपका लें, पर कहीं पिताजी किसी के सामने ऐसा न कह बैठे जो गंवई पिता लड़के के अफसर बन जाने पर गर्व गौरव से कह देते हैं। मगर यही हुआ। कंपनी के डायरेक्टर के सामने घर का सजीला चित्र खींच रहा था। पिताजी उनसे बतियाते रहे, पर आया तो मुस्कुराते हुए बोले, आपने भी खूब बातें की है। आपने भी जमीनी संघर्ष करते हुए इस ऊंचाई को पाया है। मैं तरबतर हो गया। इस असलियत ने मेरी स्नॉबरी की जमीन पर लापटक दिया। अब तक आंखों में बराबरी थी, हलो हाय के देखा देखी, पर आज ऐसा लगा जैसे गाय ने मार्बल के फर्श पर गोबर कर दिया हो। इस पॉश कॉलोनी में शानदार फ्लैट में स्नेह के इस गंवई स्पर्श से टकराकर यह सभ्यता कितना आहत महसूस कर रही है। सभ्यता के सुनहरी आवरण पर गंवई रंगों के फपोले उकस आए हैं। मन आज भी बई और काका में रमा है, पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वे जाने की तारीख बताएं तो रिजर्वेशन करवा दूं। मित्रों, मुझे लगता है कि BL आच्छा जी का ये व्यंग पाठ आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही रचनाओं और सामग्री के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं देखता हूं कि आमतौर पे हमारे दर्शक, श्रोता या पाठक जो हैं रचनाओं के,
वे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते या मित्रों में उसको शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की ऐसी ही रोचक प्रस्तुतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जुड़े रहिए गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल। नमस्कार।